सृष्टि कथा नाम से ऐसा लगता है कि सारी दुनिया तो वैसे ही पदार्थवादी हो रही है, तो हम भी पदार्थवादी बने क्या? हमको तो अध्यात्म का काम करना था। पदार्थवादी बनने के लिए तो वैज्ञानिक ही बहुत हैं, वामपंथी बहुत हैं, सारा विश्व इसके लिए पदार्थवाद के लिए जी रहा है। फिर हम पदार्थवादी क्यों बने? सृष्टि के विषय में जान के उस पर समय खर्च करके, ऐसा मन में प्रश्न आ सकता है। लेकिन मैं तो वेद के आदेश का पालन कर रहा हूं। आज स्थिति ये हो गई है कि हम वेद की बात करते हैं लेकिन वेद के वचनों पर श्रद्धा नहीं रही। ऋषियों की बात करते हैं लेकिन ऋषियों के वचनों पर श्रद्धा नहीं रही। चाहे महर्षि ब्रह्मा से लेके दयानंद पर्यंत किसी के प्रति भी श्रद्धा नहीं रही और उनको अच्छी तरह से समझा भी नहीं गया। श्रद्धा ज्ञान से होती है। किसी के बारे में पूरी जानकारी होती है, श्रद्धा होती है, नहीं तो नहीं होती। और इसका विपरीत भी है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा रखकर ही ज्ञान प्राप्त होता है। अगर मुझे ऋषियों पर श्रद्धा नहीं होती तो मैं ऐतरेय ब्राह्मण की कई कंडिका को प्रक्षिप्त बता देता। ये प्रक्षिप्त है क्योंकि जो भाष्य पढ़े उसमें बहुत गलत थे। लेकिन मुझे विश्वास था कि ऋषि दयानंद ने कहा है कि ऐतरेय आदि ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद के व्याख्यान ग्रंथ हैं तो अवश्य सत्य होंगे। इनमें कुछ गलत दिखाई दे रहा है तो वो ऋषियों का दोष नहीं है, भाष्यकारों का दोष हो सकता है, ऋषियों का कदापि नहीं है। इस श्रद्धा के साथ में आगे बढ़ा और 2 वर्ष ऐतरेय ब्राह्मण के भाष्य को देखता रहा। सायण भाष था, सुधाकर मालवी का हिंदी अनुवाद था और प्रतिज्ञा ये कर रखी थी कि वेदों को 12 वर्ष में अपौर से सर्व विज्ञान में सिद्ध नहीं किया तो शरीर त्याग दूंगा। मुझे लगा कि ऐतरेय ब्राह्मण नहीं पढ़ पाया, नहीं समझ पाया तो मुझे शरीर त्यागना पड़ेगा। झूठ कभी बोला नहीं तो मुझे ऐसा करना ही पड़ता। 2 महीने बाद रहस्य खुलते गए ये श्रद्धा के कारण। थोड़ा सा अड़चन आ जाती है, या तो प्रक्षिप्त घोषित कर देते हैं या फिर उसको सारे ग्रंथ को छोड़ देते हैं या पन्ने पलट के आगे पढ़ जाते हैं। आज जो गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है, नृत्य के पन्ने पलट के पढ़ाया जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ कहीं पढ़ाया जाता। जैसे कोई अच्छा साहित्य का व्यक्ति, डॉक्टर धर्मवीर जी थे परोपकारी सभा के प्रधान, संस्कृत पढ़ाते थे डीए दयानंद कॉलेज अजमेर में। तो हमारे एक शिष्य थे महेंद्र सिंह, मैंने उससे पूछा कि कैसे पढ़ाते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास वगैरह को कैसे पढ़ाते हैं? कि वो क्या आचार्य जी, गुरु जी तो उन विषयों को छोड़ देते हैं, उनको ये पसंद नहीं है। और कुछ संस्कृत के प्रोफेसर तो रस ले लेके पढ़ाते। वो तो अनार्स ग्रंथ हैं, उनमें गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ऋषियों के ग्रंथों में गलतियां नहीं हो सकती। या तो मिलावट है और या फिर अर्थ गलत समझा गया। इस पर भी मैंने विचार किया तो ऐतरेय ब्राह्मण में ये, अगर मैंने सोचा कि अगर इन कंडिकाओं को हटा दें तो क्या कड़ी से कड़ी जुड़ेगी? नहीं जुड़ रही थी। तब लगा मिलावट तो नहीं है। फिर क्या है? आखिर रहस्य खोले और पूरा ग्रंथ हुआ, एक शब्द भी मिलावट का नहीं निकला और निरर्थक भी नहीं निकला और बहुत ज्यादा विज्ञान का निकला, जो आज के विज्ञान से 100 साल आगे का होगा। ऐसा ही निरुक्त 14वां अध्याय सबने बेकार स्पष्ट बताया, संदिग्ध बताया, कठिन बताया, छोड़ दिया। किसी ने कुछ खंड छोड़े, किसी ने कुछ पैरा छोड़े, लेकिन हमने एक शब्द भी नहीं छोड़ा, सारा भाष्य हुआ। ये श्रद्धा का परिणाम था। श्रद्धा नहीं रही, वास्तव में नहीं है। कुमार सुखला जी क्या करते हैं, लगाते हर एक की जय के नारे, किसी की कोई बात मानी नहीं है। भागवत वाले भी नारे लगाते हैं, हम भी नारे लगाते हैं, वो किसी और के नारे लगाते हैं, हम ऋषि दयानंद के नारे लगाते हैं। पर नारे लगाने वाले जिनके नारे लगा रहे हैं उनको समझते हैं और उन पर पूरी श्रद्धा रखते हैं। अगर उन पर पूरी श्रद्धा होती तो हमारी पीढ़ियों पाश्चात्य सभ्यता की दास नहीं बनी होती। इसका कारण क्या है? श्रद्धा न होने। वेद पर भी श्रद्धा नहीं है। वेद कहता है विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे। विष्णु के कर्मों को देखो। परमात्मा के कर्म क्या है? सृष्टि है।
सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, तारों को देखो, पृथ्वी को देखो, शरीर को देखो, वनस्पतियों को देखो, गैलेक्सियों को देखो, सारे ब्रह्मांड को देखो, देख करके चिंतन करो कि उसके पीछे कौन है। इससे क्या होगा? इससे व्रतों का पालन कर सकेगा मनुष्य, सृष्टि से सीखेगा मनुष्य। सृष्टि में परमात्मा कैसे कार्य कर रहा है वैसे हम करें, सृष्टि में परमात्मा का मैनेजमेंट कैसा है वैसा हम मैनेजमेंट करें। आज IIM में मैनेजमेंट सीखने जाते हैं। सृष्टि का अगर मैनेजमेंट सीखना है तो सृष्टि को देखो कि ईश्वर कैसे मैनेजमेंट करता है। नोएडा में गवर्नमेंट PG कॉलेज में इसी विषय पर व्याख्यान था, वैदिक मैनेजमेंट। तो मुझे बुलाया था मुख्य वक्ता के रूप में। मैंने कहा मैं मैनेजमेंट का नहीं हूं, कि आप जो हो वो भी ठीक है, हम तो उसी को सुन लेंगे। तो बोला तो फिजिक्स पर था, लेकिन वैदिक मैनेजमेंट पर एक लेख उनको भेजा था कि सृष्टि में मैनेजमेंट ऐसे हो रहा है। वेद को हम ईश्वर की वाणी मान लेते हैं, फिर भी श्रद्धा नहीं है। इसका अर्थ है कि हमको ईश्वर पर भी श्रद्धा नहीं है, ईश्वर पर विश्वास नहीं। मंदिर में पूजा करने वाला भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, और संध्या करने वाला भी ईश्वर पर विश्वास नहीं करता। बिजली पर विश्वास करता, बिजली के नंगे तारों को कोई नहीं छुएगा, इतना दृढ़ विश्वास है। अज्ञात जल में प्रवेश नहीं करेगा, इतना विश्वास है, डूब के मर जाऊंगा। जलती अग्नि में हाथ नहीं डालेगा, पास में नहीं जाएगा, विश्वास है अग्नि का। वैसे ईश्वर पर क्या विश्वास है हमको कि झूठ बोलेंगे तो ईश्वर सुनेगा, झूठ विचार करेंगे तो ईश्वर सुन लेगा, झूठ करेंगे तो ईश्वर दंड देगा, ईर्ष्या करेंगे तो दंड देगा, किसी के प्रति हिंसा करेंगे, किसी के प्रति अहंकार दर्शाएंगे, द्वेष करेंगे, किसी को पीड़ा देंगे तो ईश्वर दंड देगा। क्या हमें ऐसा विश्वास है? जिस देश में 65 करोड़ कुंभ के मेले में कुंभ संगम स्नान करके अपने को सनातन धर्मी घोषित करते हैं, उस देश में कितना झूठ बोला जाता है आप सब जानते हैं। उस देश में कितना करप्शन है आप सब जानते हैं। उस देश में क्या क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। और फिर मीडिया में आता है श्रद्धा का सैलाब उमड़ा, सनातन धर्म हो गया, सब जगह सनातन धर्म छा गया। इसका अर्थ है कि हमको वेदों पर श्रद्धा नहीं है, ऋषियों पर श्रद्धा नहीं है। वेद ने तो कहा था ईश्वर के कर्मों को देखो, सृष्टि को देखो, पर हमने सोचा सृष्टि को देखना तो पदार्थवादियों का काम है, हमारा नहीं। अब आते वेद के बाद सबसे प्रामाणिक कोई ग्रंथ, सबसे प्राचीन कोई ग्रंथ है तो भगवान मनु की मनुस्मृति है, मिलावटी श्लोकों को छोड़ करके। भगवान मनु के पास सृष्टि के आदि की बात है। बहुत से ऋषि मुनि आए और उनसे कहा कि आपसे विद्वान तेजस्वी कोई और इस धरती पर नहीं है, हमें वर्ण और आश्रम का उपदेश दीजिए। वर्ण और आश्रम का धर्म का उपदेश लेने आए थे। 5 पहला ही उपदेश उन्होंने क्या दिया भगवान मनु ने? आसीदिदम तमोभूतम अप्रज्ञातम लक्षणम अप्रतर्कम विज्ञेयम प्रसुप्तमेव सर्वतः। आए तो थे वर्ण का उपदेश लेने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। और वो मनु जी क्या कह रहे हैं? जब ये जगत नहीं था तो प्रलय काल में ऐसा था, अंधकार से ढका था, जिस पर अच्छी तरह तर्क नहीं हो सकता, जिसका कोई लक्षण नहीं था, जिसको कभी अच्छी प्रकार जाना नहीं गया और न कभी कोई अच्छी प्रकार जान पाएगा। पूछा कुछ था, उत्तर कुछ दे रहे हैं। क्या मनु जी क्या कर रहे थे? मनु जी क्यों कहा उन्होंने? हमने कभी सोचा नहीं कि भगवान मनु जैसा व्यक्ति, जिसके सामने सारे ऋषि मुनि छोटे पड़ जाते हैं, ब्रह्मा जी को छोड़ करके, अग्नि वायु आदि तंगरा को छोड़ करके, सारे ऋषि मुनि, सारे देवी देवता तुच्छ हैं भगवान मनु के सामने, जिनको प्रजापति उपाधि, प्रजापति मनु कहते हैं। उन मनु पर हमें कोई श्रद्धा नहीं। धर्म का, अध्यात्म का उपदेश करने आते। मनुष्य कैसे रहे समाज में, एक कैसे सुव्यवस्थित अच्छे समाज का निर्माण करे, वर्ण व्यवस्था, श्रम विभाजन करके, आश्रम विभाजन करके, और वो सृष्टि की बात करने लगे कि पहले क्या था। सामान्य तौर पर लगता है कि ये तो गलत है। कुछ पूछ रहा है, बात पूछ रहे हैं कि जयपुर का रास्ता कौन है, हम बता रहे हैं कि दिल्ली अहमदाबाद का रास्ता बताने लगे। ऐसा नहीं है।
भगवान मनु का मत है, ऋषियों का मत है कि जिस जगत में आप रहना चाहते हैं उस जगत के बारे में पूरी तरह नहीं जानेंगे तो आप जगत में सुखी रह ही नहीं पाएंगे। ब्राह्मण अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता, क्षत्रिय अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता, वैश्य शूद्र अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, कोई भी आश्रमी अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता जब तक कि वो नहीं जानता जो जगत में रहता वो जगत है कैसा, कहां से आया है वो जगत, किस प्रयोजन से आया है, किसने बनाया है। हम इस धर्मशाला में आए तो एक प्रयोजन था, जगत में आए क्या प्रयोजन था, और ये जगत है क्या। एक बार मैं डॉक्टर साहब का भी भाषण सुन रहा था, शायद आपने था पर आर समझ में दिया था। न्यूयॉर्क होटल में गए थे, वो वेद अपौरुषेय क्यों है, तो वहां पानी का सिस्टम, नलों का सिस्टम समझ में नहीं आया तो होटल वाले को बुला के लाई, सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। क्या परमात्मा सिस्टम नहीं बताएगा, मनुष्य हमको जन्म दे करके इसलिए वेद का ज्ञान दिया, आप बता रहे थे। तो सिस्टम जनाएगा कौन, जिस जगत में रहते हैं। परमात्मा ने तो उपदेश दे दिया, क्या हमने उपदेश को पढ़ा तो क्या समझ में आया। वेद का प्रचार बहुत है, पढ़ते कितने हैं। आप कहेंगे कि वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऋषियों ने बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए, पहले कोई ग्रंथ नहीं था तो वेद लिखा गया, वेद का उपदेश किया। योग दर्शन पढ़ के तो हमारे यहां मुक्ति मिल रही है। मैंने 200 बार योग दर्शन पढ़ लिया, पढ़ा लिया, मैं मोक्ष के द्वार पर खड़ा हूं। आर्य समाज में मोक्ष के टिकट बांटे जा रहे हैं। बेटी की सिटी में कभी पोप टिकट बांटता था स्वर्ग का, बहुत सारे धर्मगुरु टिकट बांटते हैं। हमारे यहाँ मोक्ष का टिकट बट रहा है कि संन्यास लो मेरे से, झट चुटकियों में मोक्ष मिलता, हमारे यहाँ हो रहा है। योग दर्शन भी नहीं समझा गया। योग दर्शन में समाधि 4 प्रकार की समृद्धा समाधि, जिसमें पहली है वितर्क, दूसरी है विचार। वितर्क समाधि स्थूल पदार्थों पर चिंतन करती है, उसमें चिंतन किया जाता है, और सविचार समाधि में सूक्ष्म पदार्थों पर चिंतन किया जाता है। कौन से पदार्थ, ये जगत। तो भगवान पतंजलि भी कह रहे हैं कि सृष्टि को देखो, सृष्टि को हटा करके कोई ईश्वर का विश्वास भी नहीं कर सकता, अस्तित्व का भी अनुमान नहीं कर सकता। एक आदमी सो रहा है, जीवित है कि मृत है, आत्मा तो दिखता नहीं, कैसे पहचान करें, क्या देखेंगे, उसके शरीर को देखेंगे, श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा, शरीर गर्म है कि ठंडा है, हृदय धड़कन हो रही है कि नहीं हो रही, शरीर को देखेंगे। शरीर को देख करके आत्मा का अनुमान होता है। ईश्वर का अनुमान कैसे हुआ, जगत को देख करके, कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है। तो यहां जगत को देखे बिना, जगत को जाने बिना ईश्वर के अस्तित्व पर भी विश्वास नहीं हो सकता। और आज इसलिए ईश्वर पर विश्वास नहीं है क्योंकि हमने जगत को देखा नहीं, जगत को समझा नहीं, और जो समझा वो आधुनिक विज्ञान के आधार पर समझा, और आधुनिक विज्ञान वहां तक पहुंचता ही नहीं है जहां ईश्वर स्पष्ट दिखाई देता है, स्पष्ट उसका अनुभव होता है कि ये ईश्वर कर रहा है। इसलिए हमें, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे अपने को सनातन धर्मी कहते हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, उनको तो अपने ग्रंथों पर जितनी श्रद्धा उतनी हमारे ग्रंथों पर नहीं है। हालांकि हमारे ग्रंथ केवल हमारे नहीं है, उनके ग्रंथ तो केवल उन्हीं के हैं। हमारे ग्रंथ केवल हमारे नहीं है, हमारे ग्रंथ मंगल पर रहने वाले अगर मनुष्य होंगे उनके लिए भी है। वेद किसी दूसरी गैलेक्सी में एलियंस रहते होंगे, हमारे जैसे बुद्धि उनके लिए भी है। हमारा ग्रंथ ब्रह्मांडी ग्रंथ है क्योंकि ब्रह्मांड ईश्वर का है। तो हमें न वेद पर श्रद्धा, न ऋषियों पर श्रद्धा है। और भगवान पतंजलि आगे त्रिगुणात्मक प्रकृति की भी बात करते हैं। ये क्या है, पदार्थ विज्ञान नहीं है क्या? और भगवान पतंजलि साधन पाद में यम और नियम की बात करते हुए जब स्वाध्याय की बात करते तो भगवान व्यास जी भाष्य करते वेद का स्वाध्याय। लेकिन जो मोक्ष का टिकट दिलाते हैं वो मुझे स्वयं लिख करके देते हैं कि वेद मेरा विषय नहीं, लिख के वेद मेरा विषय नहीं है। और मैं कहता हूं कि मोक्ष के द्वार पर खड़ा हूं, जिनको आना है झट मेरे से संन्यास लो, झट मोक्ष मिलेगा चुटकी में। कितना झूठ चल रहा है, झूठ पाखंड कितना चल रहा है।
हम पौराणिकों के पाखंड की बड़ी आलोचना करते हैं, बहुत आनंद आता है। अपना पाखंड दिखा। तो ऋषियों पर भी, योग दर्शन पर भी श्रद्धा नहीं है। ऋषि दयानंद ने वेद भाष में जगह जगह कहा सृष्टि विज्ञान से मोक्ष मिलेगा, सृष्टि विज्ञान में ना सुख नहीं मिलेगा। क्या हमने ऋषि पर विश्वास किया? अब आइए वैशेषिक दर्शन पर। अथा तो धर्म व्याख्या श्यामा, धर्म की व्याख्या करते हैं। बात धर्म की कर रहे थे और आगे ये भी कहा कौन सा धर्म जिससे लोक और परलोक दोनों का कल्याण होता, उस धर्म की व्याख्या करते हैं। और फिर आगे पदार्थ विज्ञान में चले गए। द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, सम्मान, विशेष। क्यों? महर्षि कणाद का दिमाग खराब हो गया था। बात धर्म की करने लगे, लोग परलोक के कल्याण की बात करने लगे, द्रव्य पदार्थ विज्ञान में चले गए। यहां भी हमने महर्षि कणाद को नहीं समझा। सांख्य की बात करें, सांख्य अत्यंत निवृत्ति, दुख से अत्यंत निवृत्ति, मोक्ष की बात से प्रारंभ होता है। और वो भी सत्व रजस तम साम्य अवस्था, वो भी प्रकृति पुरुष की विवेचना करने लग जाते हैं। क्या महर्षि कपिल नहीं जानते थे कि उन्हें तो आध्यात्मिक बात करनी है, पदार्थ की बात क्यों करनी? कौन कौन से ग्रंथ लें? महाभारत को पढ़ें, भगवान शिव के उपदेश को पढ़ें जो महाभारत में आते हैं। अनुशासन, शांति पर में भीष्म पितामह ने सरसैया पर जो पढ़ करके उपदेश पढ़े हुए जो उपदेश दिए थे उनको पढ़ें। भगवान शिव भी सृष्टि की बात करते हैं, भगवान ब्रह्मा भी सृष्टि की बात करते हैं, और हम कहते हैं सृष्टि को मन देखो, मोक्ष की बात करो, आत्मा परमात्मा की बात करो। जो सृष्टि की बात करे बिना आत्मा परमात्मा की बात करते, इसका अर्थ है उन्हें आत्मा परमात्मा की वर्णमाला भी नहीं आती, इसलिए झूठ बोलते हैं। जो ईश्वर पर विश्वास करेगा, भले ही साधना नहीं करता है, दृढ़ विश्वास करेगा, मिथ्या भाषण कर नहीं सकता, चोरी कर नहीं सकता, जारी कर नहीं सकता, ईर्ष्या द्वेष कर नहीं सकता, किसी को दुख दे नहीं सकता, पर सब होता है। माथे पर तिलक है, कंधे पर जनेऊ है, यज्ञ भी हो रहा है, मंदिर में पूजा भी हो रही है, हज यात्रा भी हो रही है, प्रार्थनाएं भी हो रही है, लेकिन ये भी सब पाप हो रहे हैं साथ साथ। इसका अर्थ है कि हमको ईश्वर पर विश्वास नहीं है। वेद की रचना सृष्टि को समझाने के लिए है। जब हम वेद की बात करते हैं, वेद ईश्वरी है, तब हम ये कहते हैं कि ब्रह्मांड सृष्टि प्रयोगशाला है और वेद उसका थ्योरी है। तो उस थ्योरी, जब परमात्मा ने थ्योरी दी है, तो उस थ्योरी को क्या हमें नहीं पढ़ना? क्या ब्रह्मांड को नहीं जानना? सारे ऋषि मुनि ब्रह्मांड की बात करते रहे और हमने इस ब्रह्मांड को वैज्ञानिकों के ऊपर छोड़ दिया, और दोनों इतने दूर खड़े हो गए। वैज्ञानिक सोचते हैं कि धर्म का मामला उनके पाले में है, और ये सोचते हैं कि विज्ञान का उनके। एक बार मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में गया, कई बार गया यूं तो हमारे मित्र थे डॉक्टर आवासी मित्रा, बहुत बड़े वैज्ञानिक है, कॉस्मोलॉजिस्ट। आप गूगल पर देखेंगे तो इंडियन फिजिसिस्ट में उनका एक नाम है 20 में से। तो अच्छे साइंटिस्ट हैं। कॉस्मोलॉजी की सृष्टि कैसे बनी, और उसमें पता नहीं दुर्गाष्टमी थी क्या थी कि स्वामी जी लीजिए काली माई का खिचड़ा, उन्होंने काली माई का खिचड़ा खिला रहे हैं और सृष्टि को जान रहे हैं। उन्होंने सोचा कि काली माई या ईश्वर है, ये तो धर्माचार्यों का अपना काम नहीं, अपना तो काम सृष्टि को जानना है। ये दोनों खड़ी अलग अलग, दोनों ही अधूरे हैं। तो आज ऋषि दयानंद भी ये कह गए, सृष्टि जानने के लिए विज्ञान का कितना प्रयोग किया उन्होंने वेद भाष्य में। कोई सुधारक ऐसा नहीं आया जिससे विज्ञान और विद्या शब्दों से इतना प्रेम रहा जितना ऋषि दयानंद को रहा। लेकिन हमने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। हमें नारे अच्छे लगते हैं, भीड़ अच्छी लगती है, प्रवचन अच्छे लगते हैं, लेकिन वेद कहां? सत्यनारायण की कथा हो रही है, माताएं सत्यनारायण की कथा करती हैं, पौराणिक माताएं। मुझे तो पता नहीं था, एक बार मैंने पढ़ के देखा उस कथा को। कथा की महिमा है, उसने कथा कराई उसको ये लाभ हुआ, उसकी कथा कराई उसको ये लाभ हुआ, उसने कथा नहीं कराई उसको ये हानि हुई, पर कथा क्या थी ये पता ही नहीं। हम उन माताओं पर हंस सकते हैं, लेकिन क्या हम भी सत्यनारायण की कथा नहीं कर रहे? वेद ईश्वर की वाणी में, वेद में सारा विज्ञान है, ये है वो है, लेकिन वेद कहीं नहीं, विज्ञान कहीं नहीं आया, उसमें कुछ भी नहीं बताया कि वेद में ये है।
सत्यनारायण की कथा हम भी करने लगे, कितने जोशीले भाषण दे दें। अगर विज्ञान की बात होती और आज आर्य समाज 150 साल से बात कर रहा होता विज्ञान की बात, तो हम एक ऐसा पाठ्यक्रम बना देते, एक ऐसी शिक्षा पद्धति ले आते आर्य समाज से। वेदों के जो हमने काम शुरू किया वो पंडित गुरुदत्त जी कर सकते थे, वो चले गए। और पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जाने बाद ही मुझे लगता है आर्य समाज की दिशा बदल। ऋषि दयानंद के सपनों का जो आर्य समाज था, जिस ऋषि दयानंद के दिल में आग जलती थी, वो एंड्रू जैक्सन ने देखा, अमेरिका के विद्वान ने, वो भारत के लोगों ने नहीं देखा, आर्य समाज के विद्वानों ने भी नहीं देखा। विज्ञान से दिशा बदली जा सकती थी। ऋषि दयानंद ने कहा था जिस दिन मेरा वेद भाष्य प्रकाशित होगा भूमंडल में सूर्य जैसा प्रकाश हो जाएगा, पर नहीं हो पाया। उनको नहीं समय मिला। उनके भाष्य में कुछ संकेत मात्र हैं, उस भाष्य को आगे बढ़ाना चाहिए था। इस पर लोग कहते हैं आप ऋषि दयानंद से ज्यादा बढ़ के विद्वान हो गए। अब मैं नहीं हो गया। पिता के कंधे पर बैठ करके अगर पुत्र दूर का देख ले तो पुत्र पिता से बड़ा नहीं हो जाता। ऋषि दयानंद के भाष्यों को देख करके मैंने उनसे आगे देखा तो मैं उनसे बड़ा नहीं हो गया। वो मेरे पिता हैं तो पिता ही रहेंगे, गुरु हैं तो गुरु ही रहेंगे। उनके काम को आगे बढ़ाया। आइंस्टीन के काम को कोई आगे बढ़ा दे इसका अर्थ ये नहीं वो आइंस्टीन से बड़ा वैज्ञानिक हो गया। इस मोटी बात को नहीं समझते। जिस मकान में हम रहते हैं उस मकान की पूरी जानकारी नहीं हो तो उस मकान में सुखी नहीं रह पाएंगे। वैसे ही हम सब सृष्टि को देखें तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम बहुत छोटे हैं। सृष्टि विज्ञान को जान करके हमारा अहंकार दूर हो जाएगा। मान लीजिए एक राजा है किसी देश का, बहुत अहंकार है, किसी को कुछ नहीं समझता, तानाशाह है। एक बार उसने सोचा कि ईश्वर से मिलता हूं। कहानी के माध्यम से बता रहा हूं कि हमारा अस्तित्व क्या है। राजा बड़ा अहंकार से ईश्वर को ढूंढने गया। ईश्वर प्रकट हुआ, तेज प्रकाश। ईश्वर प्रकट नहीं होता, ये समझाने के लिए। ईश्वर का कौन है? मैं उस देश का राजा हूं। किस देश का राजा है? मान लीजिए भारत का ही मान लीजिए, मैं भारत का राजा हूं। कौन सा भारत? पृथ्वी पर एक देश है। कौन सी पृथ्वी? एक ग्रह है सौरमंडल का। कौन सा? सूर्य। मिल्की वे में है। अरे मिल्की वे में तो 100 अरब सूर्य हैं। कौन से सूर्य की बात कर रहा है ये बता। उन सारे 100 अरब सूर्यों का स्वामी राजा मैं हूं, तू बता कौन से सूर्य की बात कर रहा है? तो उसने बताया कुछ मिल्की वे में एक किनारे पर है एक सौरमंडल, और वो तो छोटा सा, उससे करोड़ों कोने बड़े भी सूर्य हैं। और मिल्की वे जैसी तेरे ही साइंटिस्ट कहते हैं कि अरबों गैलेक्सियां और हैं। कहां के पृथ्वी राजा? कौन से देश का राजा? क्या है तू? इतने बड़े विस्तार का स्वामी, उसका हमें अनुभव ही नहीं होता। हम अपने को इतना बड़ा समझने लगते हैं कि जैसे हमसे बड़ा कोई नहीं। आज अगर हमारी समझ में ये आ जाए कि सृष्टि के राजा कोई है तो उसके सामने क्या है हम? कितना ही ताकतवर व्यक्ति है, कितना ही वैज्ञानिक है, कितना ही बड़ा धनवान है, कितना ही बड़ा सत्ता व ऐश्वर्यवान है, सामान्य कीड़े मकोड़ों से ज्यादा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। कीड़े मकोड़े के बराबर भी नहीं है। सूक्ष्मता में जाएं, एक एटम के आकार की भी बात करें तो हमारा एटम, मनुष्य का आकार अगर एटम का आकार का हो जाए, एक मैंने विचार, एक मोटा अनुमान लगा के देखा तो आलपिन की नोक पर 100 पृथ्वियों की जनसंख्या बैठ सकती है। अगर मनुष्य आलपिन के आकार हो जाए। वो एटम भी खोखला है, खरम्मा हिस्सा भी ठोस नहीं है उसका, न्यूक्लियस। ये फिजिक्स के प्रोफेसर, इनसे देख लीजिए, पूछ लीजिए। इतना सूक्ष्म से लेकर बैठा है परमात्मा, उतना विस्तार तक वो फैला है। उसके सामने हम क्या है? जब हमें ईश्वर का बोध नहीं है, ईश्वर का विश्वास नहीं, तो अहंकार तो होगा ही। किसी को धन का अहंकार है, किसी को पद का अहंकार है, किसी को बल का अहंकार है, किसी को कुछ और अहंकार है, किसी को पांडित्य का अहंकार है। सृष्टि को जानेंगे तो हमारा अहंकार नहीं रहेगा। सृष्टि को जानेंगे तो ईर्ष्या द्वेष भी नहीं रहेगा, क्यों हम जान लेंगे जिस सृष्टि में हम रहते हैं उस सृष्टि का स्वामी परमात्मा है, और हमारे जैसे बहुत सारे जितने भी जीव हैं हमारे ही भाई बहन हैं। ईर्ष्या करते हैं दूसरे से, लेकिन आज तो भाई से भी ईर्ष्या होती है, पति पत्नी में ईर्ष्या होती है, गुरु शिष्य में ईर्ष्या होती है, पिता पुत्र में ईर्ष्या होती है। कारण यही कि हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं, और हमें आत्मा, हम यह भी विश्वास नहीं।
पता ही नहीं लगता हमें विश्वास किसमें है। अगर हम अपने को जड़ मान लें तो जड़ से भी क्यों ईर्ष्या करनी, और चेतन मान लें तो वो भी चेतन, मैं भी चेतन, और वो परमात्मा महाचेतन, फिर किससे ईर्ष्या करनी, किससे द्वेष करना, क्यों झूठ बोलना। मनुष्य के अलावा इस सृष्टि में कोई प्राणी झूठ नहीं बोलता, कोई प्राणी छल कपट करना नहीं जानता, कोई प्राणी चोरी करना नहीं जानता, कोई प्राणी किसी को लूटना नहीं जानता। ये मनुष्य ही जानता, क्योंकि मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिजीवी मानता है। जब उसको बुद्धि पर घमंड हो तो देखे कि वो कितना जानता। हमें तो ये भी नहीं पता कि मैं भोजन करके चबा के पेट में डाला, 1 घंटे बाद पेट में क्या हुआ उसका, ये भी हमें नहीं पता। ये शरीर भी हमारा नहीं। माता के घर में पुत्र है कि पुत्री है, माता को पता नहीं। दांतों का डॉक्टर सारे जीवन चिकित्सा करता रहे, अंतिम समय उसको पूछे मरते दम तक, क्या डॉक्टर साहब आपको दांतों के बारे में सब कुछ जानकारी है? ये डॉक्टर साहब बैठे हमारे भार्गव साहब, तो डॉक्टर कहेगा कि सब कुछ तो मैं नहीं जानता। उसने दांत बनाए, हृदय बनाया, फेफड़े बनाए, मस्तिष्क बनाए, सब कुछ बनाए, करोड़ों प्रकार के जीव बनाए, वनस्पति बनाए, सारा ब्रह्मांड बनाया, उसका ज्ञान कैसा होगा? किस ज्ञान का अहंकार करते हैं हम? करते इसलिए कि हमने वेद का आदेश का पालन नहीं किया, विष्णु कर्माणि पश्यत, विष्णु के कर्म को नहीं देखा। हम अपना ही आत्म श्लाघा में लगे रहे, हम धन संपदा जुटाते रहे। इसलिए भगवान मनु ने उपदेश दिया था कि सबसे पहले क्या था? मकान बनाना है। कोई भी वस्तु बनी हुई है वो कैसे बनी है यह जानने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वस्तु को बनने से पहले क्या था। मकान बनने से पहले यह भूमि का भूखंड था, पत्थर पहाड़ों में थे, सीमेंट किसी सीमेंट फैक्ट्री में था। कहां से इकट्ठा करके मकान बना, ये सब पता होगा, तब हमें पता लगेगा मकान बनाना कितना सरल है या कठिन है। एक व्यक्ति जिसने बैलगाड़ी को देखा है और एक बड़ा अच्छा प्लेन ले आए, उसने कभी नहीं देखा ना, वो जानता है, वो ये जानता है ये भी चलता है, गाड़ी ले आए मैं अच्छी सी, और दोनों को कहें, उसकी दृष्टि में बैलगाड़ी बनाने वाला और उस प्लेन को बनाने वाला है, बहुत अच्छी हाईटेक गाड़ी बनाने वाला एक ही समान स्तर का होगा, क्योंकि उसे जानता ही नहीं कि वो कितनी आधुनिकता में, उसमें क्या कैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, उसे पता ही नहीं है, तो वो दोनों को समान मानेगा। इसलिए हमने ईश्वर वाले क्या कर रहे हैं? ईश्वर वाला किसी को मारने के लिए अवतार ले रहा है, किसी को दर्शन देने के लिए अवतार ले रहा है, किसी को खुश करने के लिए, किसी से और पता नहीं क्या क्या करने के लिए। और हम भी ईश्वर से पाप हरो देवा, हम भी तो गाते हैं, पाप हरो देवा, छोड़ दे में छल कपट को। छल कपट हम छोड़ना है और परमात्मा प्रार्थना कर तू छोड़ा दे हमारे। कैसे छोड़ाएगा जब हम ही नहीं छोड़ेंगे? तो वे भी मंदिरों में प्रार्थना कर रहे हैं, यज्ञ में प्रार्थना, अंतर कितना है? हम निराकार माने वो साकार माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि हम ईश्वर पर विश्वास कितना कर रहे हैं, हमने ईश्वर को मान करके अपने आचरण को कितना सुधारा है, ईश्वर के कर्मों को कितना अनुभव कर रहे हैं। एक व्यक्ति माला पहने था, मैंने उससे पूछा, एक अध्यापक था, मैंने पूछा ये गले में क्या है? कहना माला है भगवान की। मैं भगवान को मानते हो? क्या मानता है? मैं सोच समझ के बताइए, भगवान को मानते हो? क्या मानता हूं मैं, और सोच के बताओ। जब कोई कर्म करते हो, नौकरी करने वाला नौकरी करता, व्यापार करने वाला व्यापार करता, कुछ भी करता, उस समय लोक व्यवहार में क्या कभी अनुभव होता है कि गलत कर रहा हूं तो ईश्वर देखेगा? कभी मानते हो भगवान को कि वो देख रहा है, दंड देगा और बच जाते हो ऐसा मान करके? तो बोले ऐसा तो नहीं होता। तो कहां मानते हो फिर? दुकानदार पूजा करके ही ठगना शुरू कर देता है, हम झूठ बोल के क्या क्या करना शुरू कर देते हैं, और भगवान की पूजा करते हुए, संध्या करते, यज्ञ करते हुए, क्यों? ईश्वर पर विश्वास नहीं है। गाय झूठ नहीं बोलती, घोड़ा झूठ नहीं बोलता, गधा झूठ नहीं बोलता, कौवा झूठ नहीं बोलता, सांप झूठ नहीं बोलता, लेकिन हम मनुष्य झूठ बोलते हैं। इतना अहंकार है हमें, फिर हम सोचते हैं हम धरती के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। बनाया तो था सर्वश्रेष्ठ, पर हम सबसे बिगड़े हुए निकले, हमसे तो वही अच्छे हैं। परमात्मा ने उन्हें बुद्धि नहीं दी, इतनी दी, स्वाभाविक ज्ञान अपने जीवन जी सके आराम से।
हमको बुद्धि दी कि हम कुछ करेंगे और मोक्ष को पाएंगे, लेकिन हमने उस बुद्धि का ऐसा दुरुपयोग किया, नाम तो मोक्ष का लेते हैं, कामना मोक्ष की करते हैं, काम पशु पक्षी कीट पतंगों की योनि में जाने के करते हैं। जब तक हमें सृष्टि के कण कण में ईश्वर की सत्ता का अनुभव नहीं होगा, कभी अपन हाथ के हथेलियों को देखें, पेड़ की पत्तियों को देखें, उगते हुए सूरज को देखें, खिलते हुए फूलों को देखें, अमावस्या की रात में तारों को देखें, चंद्रमा को देखें, विभिन्न प्राणियों को देखें, और उस देख करके खुली आंखों से मैं ईश्वर आभास होता हो तो समझो कि मैं ईश्वर पर विश्वास है। ईश्वर आंख बंद करके नहीं देखेगा। अगर आपने जागृत अवस्था में ईश्वर का अनुभव नहीं किया तो ध्यान में कुछ नहीं होगा। मैंने 4-4 घंटे ध्यान लगाने वालों को देखा जो मेरा प्रवचन सुन के मूर्छित हो गए, गिर गए, ईर्ष्यावश। नाम नहीं लेता मैं, ईर्ष्यावश। और उनके साथी ने बताया कि इस कारण गिरे, और 4 घंटे ध्यान लगाते मैंने देखा। और ध्यान भी उस समय ज्यादा लगता है जब कोई शिविर होता, कोई मेला होता, कार्यक्रम होता, ताकि लोग देखें कि ध्यान लगाए बैठे। इसका अर्थ यह है कि हमें बिल्कुल ईश्वर में विश्वास नहीं है, बिल्कुल वेद में विश्वास नहीं है, ऋषियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सृष्टि विष्णु, वेद का मंत्र कहता है विष्णु कर्माणि पश्यता, विष्णु के कर्मों को देखो। जितना जितना हम देखेंगे उतना उतना हमें ईश्वर की शक्ति का, ज्ञान का बोध होगा। एक हमारा सेवक था, पाली में रहते थे, महेश जी जानते, हमारा सेवक था गोविंद। छत पर खड़े थे, सूर्योदय हुआ, मैंने कहा गोविंद ये सूर्य कितना बड़ा होगा? तो गुरुजी था इतना बड़ा, पढ़ा लिखा था नहीं, मैं नहीं बहुत बड़ा, इतना बड़ा, मैंने और बड़ा, एक कमरे के बराबर नहीं, बहुत बड़ा। फिर वहां से हाईवे जो बाईपास था उसमें होटल तक, वहां तक होटल तक। उस आदमी को कैसे समझ में आएगा कि ईश्वर की कितनी महान सत्ता? जब उसको मालूम पड़ेगा पृथ्वी 40,000 किलोमीटर की परिधि वाली है, सूर्य से 13 लाख गुना बड़ा है, सूर्य से लाखों गुने बड़े भी तारे हैं, गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, ऐसी अरबों गैलेक्सियां हैं, उन सबको बनाने वाला, धारण करने वाला, संचालित करने वाला, समय पर प्रलय करने वाला ही ईश्वर कहलाता है। तब मालूम पड़ेगा ईश्वर क्या है। लेकिन हमने विचार नहीं किया। सृष्टि पर विचार करे बिना ईश्वर का बोध हो ही नहीं सकता है। इसलिए सृष्टि कथा सबसे महत्वपूर्ण है। सृष्टि को जान करके ईश्वर का बोध होगा, आत्मा का बोध होगा, साथ में फिर अपने कर्तव्यों का बोध होगा कि हमें सृष्टि में रहना कैसे। हम प्रत्येक प्राणी से प्रभावित होते हैं। हम अपने मन की तरंगे, ईर्ष्या की तरंगे, द्वेष की तरंगे, काम की तरंगे, क्रोध की तरंगे, अहंकार की तरंगे, भय की तरंगे, शोक की तरंगे, पैन दर्द की तरंगे, ये प्रभावित कर रही हैं सबको, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। प्रेम की तरंगे, करुणा की तरंगे, सत्य की तरंगे, न्याय की तरंगे, ये भी प्रभावित कर रही हैं। आज गलत तरंगे, नकारात्मक तरंगे इस ब्रह्मांड में फैल रही हैं, गूंज रही हैं, और ब्रह्मांड को विचलित कर रही हैं, अस्थिर कर रही हैं, विक्षुब्ध कर रही हैं। हर प्राणी, हर चेतन दूसरे चेतन को प्रभावित करता है, हर जड़ दूसरे जड़ को प्रभावित करता है। तब क्या हमें आवश्यकता नहीं इस बात की हम सारे जड़ जगत का पूरा ज्ञान प्राप्त करें? पूरा ज्ञान तो नहीं हो सकता, परमात्मा को होता है, लेकिन उस पूर्ण परमात्मा से जानने का प्रयास करें कि ये जगत क्या है। जगत अभाव से नहीं हो सकता। डॉक्टर भूप सिंह जी बात कर रहे थे, स्वामी जी ने भी बात की थी त्रैतवाद की। तो वह कौन सा पदार्थ था जिससे परमात्मा निर्माण करता है? उस पदार्थ की विषय में भगवान मनु कहते हैं, आसीदिदम तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षणम अप्रातर्कम विज्यम प्रसुप्तमेव सर्वतः। यह सब कुछ गहन अंधकार से ढका था। इसी को वेद कहता है गीर्ण भुवनम तमसाप गूढ़े तमसाप गूढ़म। इतना अंधकार कि उससे उस जैसा अंधकार फिर कभी इस सृष्टि में कहीं नहीं हो सकता। चाहे कहीं चले जाएं, पृथ्वी के केंद्र में चले जाएं, पृथ्वी केंद्र में तो लावा भरा हुआ है, पर और कहीं भी चले जाएं, ऐसा अंधकार कहीं नहीं हो सकता कि एक फोटोन भी न हो। लेकिन
फोटोन के बनने से पहले भी प्रकाश था। वो प्रकाश ये नहीं था, वो दूसरा प्रकाश, अव्यक्त दीप्ति थी। लेकिन प्रलय काल में वह भी नहीं होता। गहन अंधकार से ढका जो ब्रह्मांड हमें दिखाई दे रहा है, इतना विशाल ब्रह्मांड, विराट ब्रह्मांड, इसके स्थान पर बिल्कुल अंधेरा था। जैसा अंधेरा फिर कभी नहीं हो सकता। आसीदिदम तमोभूत अप्रज्ञातम, जिसको कभी कोई पूरी तरह से नहीं जान सका। जान तो सका, जाना जब तो ऋषि ने विवरण दिया, लेकिन अप्रज्ञातम, प्र उपसर्ग लगाया, प्रकृष्ट रूप से नहीं जाना गया किसी ऋषि के द्वारा। किसी ऋषि वैज्ञानिक थे। अप्रतर्क्यम, अच्छी प्रकार से तर्क न करने योग्य। तर्क तो करने योग्य है पर अच्छी प्रकार से नहीं है, केवल तर्क से नहीं जाना जा सकता। अविद्यम, जिसको विशेष प्रकार से नहीं जाना जा सकता। अप्रतर्क्यम अविद्यम प्रसुप्तम एवं सर्वतः अलक्षणम, जिसका कोई लक्षण नहीं है। छोटा है, बड़ा है, हल्का है, भारी है, काला है, पीला है, नीला है, सुगंधित है, दुर्गंधित है, शब्द है, कोई लक्षण नहीं था। हलचल नहीं थी, स्पेस नहीं था, कोई तरंग नहीं था, कोई पार्टिकल नहीं था। ऐसी अवस्था का नाम था महाप्रलय प्रकृति। उस अवस्था से परमात्मा पदार्थ का निर्माण करता है और उसके 31 नाम महाभारत में है। 30 नाम तो महर्षि ब्रह्मा और भगवान शिव के द्वारा दिए हैं और एक नाम महर्षि वशिष्ठ जी का। उन्होंने इसे कहा अविद्या। जिसको जाना नहीं जाए वह अविद्या कहलाती है। यहां वो अविद्या नहीं है जो पतंजलि योग दर्शन की विद्या, वो अलग है। यह अविद्या जिसको जाना नहीं, जो जानने योग्य नहीं है, वो अविद्या, वो अवस्था थी प्रकृति। ईश्वर के अतिरिक्त उसको कोई नहीं जान सकता और जानेगा तो उसको व्यक्त नहीं कर सकता। उसको अव्यक्त कहा और अव्यक्त की परिभाषा भी भगवान शिव ने की है महाभारत में। अव्यक्त का अर्थ केवल यही नहीं है कि उसको कहा नहीं जा सकता। अव्यक्त का अर्थ यह भी है जो पुराना नहीं होता, जो घटता नहीं, जो बढ़ता नहीं, वह अव्यक्त है। ये नई परिभाषा महाभारत में। ये व्याकरण से परिभाषा नहीं बनेगी अव्यक्त। जो केवल व्याकरण के आधार पर ग्रंथों को समझना चाहते हैं वो सुन लें, ये निर्वचन व्याकरण से नहीं होता। व्याकरण से ये होगा कि जिसको व्यक्त नहीं किया जाए, बोला नहीं जाए, वो अव्यक्त। लेकिन महाभारतकार कहते हैं कि अव्यक्त वह है जिसको जीर्ण नहीं होता, नवीन नहीं होता, घटता नहीं, बढ़ता नहीं, वो अव्यक्त है। अर्थात सदैव संरक्षित रहता है, सदैव एक जैसा रहता है, एक रस रहता है, नित्य है, वह पदार्थ अव्यक्त कहलाता है। उस पदार्थ से इतना सुंदर ब्रह्मांड बना। उस पदार्थ के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? जब मालूम पड़ेगा कि उससे ये कैसे बना दिया। गारा हो, मिट्टी का गारा, और उस गारे से बना हुआ कोई भवन बना दे। गारे से पहले गारे से ही बनते थे। जो नहीं जानता वो सोचे इस मिट्टी से भवन कैसे बना दिया। पत्थर की खानों में जाके देखे, पत्थर के टुकड़े, उससे देख करके ये बिल्डिंग कैसे बना, ये महल कैसे बना दिया, किससे बनाया है और क्या बनाया है, ये दोनों पर विचार करेंगे तब मालूम पड़ेगा बनाने वाला कितना महान है। गूंदे हुए आटे से रोटी बनाना सरल है, लेकिन जब मालूम पड़े ये आटा गेहूं से आया है, गेहूं को पीसा गया, उछाना गया, तब रोटी बनाई, और उससे भी पहले गेहूं को उगाया गया, बोया गया, उगाया गया, सिंचाई की, सब कुछ किया। उसके बाद एक लंबी प्रक्रिया के बाद रोटी हमें थाली में मिलती है। तब हमें मालूम पड़ेगा रोटी बनाने वाला कितना परिश्रम किया होगा। और जिसने सुंदर ब्रह्मांड को बनाया वो उस अवस्था से बनाया जहां कोई लक्षण नहीं था, कोई गति नहीं थी, कोई ध्वनि नहीं थी, कोई स्पेस नहीं था, कुछ भी नहीं था, उससे बना दिया। जहां सब कुछ दिखाई देता है, जहां सब कुछ सुनाई देता है, जिसको सूंघा जा सकता है, चखा जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है, वह उससे बनाया है। जिसको कभी छुआ नहीं जाए, देखा नहीं जाए, कल्पना नहीं की जाए, उससे बनाया। तो बनाने वाला तब महान अनुभव होता है जब पृथ्वी लोक को 1 लाख किलोमीटर घुमाने वाला कोई शक्ति है। 1 लाख किलोमीटर पर घंटे गति है उसकी सूर्य के चारों।
इतनी भारी पृथ्वी, 10 की घात 24 केजी वजन है उसका, 10 की घात 24 किलोग्राम, एक के आगे 24 शून्य रख दो। इतनी भारी पृथ्वी को 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घुमाने वाला साधारण शक्ति नहीं है। और सूर्य इससे 3,30,000 गुना भारी है और 7-8 लाख किलोमीटर पर घंटे की गति से घूमता है गैलेक्सी के चारों, उसको घुमाने वाला, उससे बड़े बड़े तारों को घुमाने वाला, धारण करने वाला और उस गैलेक्सी को भी घुमाने वाला। जब ये हम सोचेंगे तब हमें लगा कि अणोरणीयान है तो मयान, वह तो इलेक्ट्रॉन में भी है, वो तो प्रोटॉन में भी है, क्वार्क में भी है, हर वेव्स में, फोटोन में, रश्मियों में और वहां विस्तार में। तब पता लगेगा। और ये सब बनाया किससे? उससे बनाया जिसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको हम कह सकें कि ऐसा था पर हम नहीं कह सकते कैसा था। उससे बनाया, तब ईश्वर की मान्यता सिद्ध होगी। ईश्वर की मान्यता सिद्ध करते हैं कि वो उसको रावण को मार दिया, कंस को मार दिया, उसका खिचड़ा खा लिया, उसको मामेरा भेज दिया, ये ईश्वर के गुण। उसने उस राक्षस को मार दिया, इतना ही बड़ा ईश्वर। अब इतना ही बड़ा ईश्वर है तो हम कैसे बड़े हो जाएंगे? कैसे उससे क्या सीखेंगे? जो सीख सकते हैं वो भी नहीं सीखते। लेकिन जब हमें आवाज होगा कि ईश्वर तो ये है, तब हमारा अहंकार, क्रोध सब काफूर हो जाएगा, उड़ जाएगा कि कुछ भी नहीं, हमारी कोई सत्ता नहीं, उसके सामने कोई सत्ता नहीं। तो वह जो प्रकृति पदार्थ था, ऐसा पदार्थ था। फिर वो क्या था? ऐसा पदार्थ किस रूप में था? अक्षर रूप में था। यह एक बड़ा जटिल प्रश्न है। ये शिवांश पांडे कानपुर से, इन्होंने प्रश्न पूछा, आचार्य जी इसको जरूर स्पष्ट करना कि अक्षर रूप में था कैसा? क्या प्रकृति ध्वनि रूप में थी? नहीं थी। मनु जी कह रहे कोई लक्षण ही नहीं था, तो ध्वनि भी कहां होगी? क्या अक्षर रूप में थी, जैसे अक्षर लिखते हैं, लिपि रूप में थी? ये भी नहीं थी। तो क्या थी? अक्षर था कैसा? उस आकृति का अक्षर थे क्या उसमें? नहीं। तो उस अक्षर की ध्वनि थी क्या? आ का ये ध्वनिया थी क्या उसमें? वो भी नहीं। तो फिर क्या था? फिर क्या था? इसको हम ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। आधुनिक फिजिक्स कहता है कि रेस्ट फोटोन का मास 0 होता है। रेस्ट फोटोन का मास 0 होता है और फोटोन रेस्ट में रहता नहीं। अगर मान लें फोटोन रेस्ट में आ जाए तो उसका मास 0 हो जाएगा। उस फोटोन का स्वरूप कैसा होगा फिर उस समय? रेस्ट में हो जाए तो एनर्जी भी नहीं होगी उसकी, वो स्वरूप कैसा होगा उसका? हमने कई बार बताया कि 4 प्रकार की वाणी होती है। बैखरी कान के पर्दे तक जाने वाली, हवा में, मतलब गैस में, ठोस में, द्रव में गमन करने वाली, इस मीडियम में गमन करने वाली वाणी को बैखरी कहते हैं, जो प्रेशर के रूप में जाती है। पर्दे से मस्तिष्क तक जाती है इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में, और उसके बाद मस्तिष्क से मन तक जाती है पश्चंती रूप में और सूक्ष्म, वह इलेक्ट्रिक भी नहीं, और आत्मा तक जाती है परा रूप में, उसको कहते हैं परा। उस परा को केवल बहुत बड़े योगी ही सुन पाते हैं, जान पाते हैं। लेकिन प्रकृति अवस्था में वो परा भी नहीं होती। तब उसका कैसा स्वरूप है? संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनि से उत्पन्न हुआ है, न किसी आकृति से उत्पन्न हुआ है, न किसी बल और किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, किसी और फोर्स से नहीं, ध्वनि से उत्पन्न हुआ है। वो ध्वनि रूप में थी, लेकिन कौन सी ध्वनि? परा भी नहीं। जब परा समाप्त हो जाए, उस ध्वनि का जो रूप हो सकता है वह है अव्यक्ततम, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उस रूप में वो अक्षर थे, और ऐसे थे, एक दूसरे से पृथक भी थे, लेकिन एक दूसरे से जुड़े भी थे। जोड़ने वाला कोई नहीं था ईश्वर के अलावा। उनमें परस्पर इंटरेक्शन नहीं था, जुड़ना मैं नहीं कहूंगा, उनके बीच में केवल ईश्वर था। ध्वनि का वह रूप जो परा से भी सूक्ष्म है, उस रूप में सभी अक्षर थे। वर्णमाला के 63 वर्ण, उस रूप में प्रकृति थी, परा से भी सूक्ष्म, जिसकी अवस्था कोई होती नहीं।
उसको केवल हम अव्यक्त ही कह सकते हैं, अव्यक्त तम ही कह सकते हैं। मनुष्य के लिए तो पराभी अव्यक्त है, बहुत सिद्ध योगियों के लिए पराव्यक्त है, लेकिन प्रकृति वाली जो अक्षर है उस समय जो वाणी है वो अव्यक्त तम है, जो किसी के लिए भी व्यक्त करना संभव नहीं। जब भगवान मनु जैसे कह रहे हैं कि उस पर तर्क नहीं हो सकता, तो अब उनसे बड़ा तो कोई ऋषि नहीं हुआ ब्रह्मा जी के को छोड़ करके। उस रूप में अक्षर थे, और उन अक्षरों में एक अक्षर ऐसा था जो 3 वर्णों से बना हुआ भी एक था, वह ओम अक्षर। ओम अक्षर किसी भी शब्द को कहीं भी अक्षर नहीं कहा गया सिवा ओम के, किसी भी अक्षर को। 63 वर्ण अलग अलग थे, लेकिन ओम एक था, उसको अक्षर कहा गया, और वो भी सर्व में व्याप्त था, वह भी अव्यक्ततम अवस्था में। वहां से परमात्मा का कार्य प्रारंभ होता है। और उन अक्षरों में, प्रत्येक अक्षर में, क्यों अक्षर ही प्रकृति है, सत्व रज तम तीनों गुण उन अक्षरों में होते हैं, अव्यक्त होते हैं, साम्य होते हैं। साम्यकार जिसका सम्यक हनन हो गया उस अवस्था में होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। सम्यक हनन निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, विक्षुब्ध नहीं होते। और उन अक्षरों में ओम भी इसी स्थिति में होता है। और परमात्मा के अतिरिक्त कोई जागृत नहीं होता, मुक्त आत्मा भी जागृत होती है, जो सर्वत्र विचरण करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। जो ओम अक्षर है, जो अव्यक्ततम है, उसी को काल कहा गया है, उसी को ईश्वर का पुत्र कहा गया अथर्ववेद में। और गोपथ ब्राह्मण में भी ये आता है कि मैं अपने जैसा दूसरा बनाऊं। गोपथ के बारे में कर हमारे प्रिय विशाल जी जो आचार्य हैं वो कल चर्चा करेंगे, तो ओम के विषय में वही चर्चा करेंगे ज्यादा। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि वो सभी अक्षर ओम सहित अव्यक्ततम अवस्था में थे, थी वो ध्वनि अव्यक्ततम थी। स्वाद नहीं था अव्यक्ततम, गंध नहीं थी अव्यक्ततम, रूप नहीं था अव्यक्ततम, स्पर्श नहीं था अव्यक्ततम, केवल ध्वनि थी अव्यक्ततम। ध्वनि सृष्टि की सबसे प्रथम ऊर्जा है, सबसे सूक्ष्म ऊर्जा है। इसलिए ऋषियों ने कहा वाग एव इदम सर्वम, यह संपूर्ण जगत है, वाक रूप है। नहीं कहा गंध रूप है, नहीं कहा स्वाद रूप है, नहीं कहा स्पर्श रूप है, वाग रूप है। ये वाक तत्व, ये वाक तत्व सबसे सूक्ष्म वाक तत्व इस ब्रह्मांड का कोई है तो ओम है। सबसे अधिक व्याप्त कोई वाक तत्व है तो ओम है। सबसे व्याप्त ध्वनि है तो ओम है। परमात्मा और ओम का क्या संबंध? ओम नाम ईश्वर का इसलिए है क्योंकि ओम जब से है, जब से परमात्मा है। एक ही शब्द है जो तब से है, जब से परमात्मा। एक अपने न्याय दर्शन में एक सूत्र आता है, प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? डॉक्टर साहब प्रत्यक्ष बताया कि इंद्रियों का सन्निकर्ष जिस अर्थ से होता है तब वो प्रत्यक्ष माना जाता है, अर्थ से। लेकिन इस पर कोई विचार नहीं करता अर्थ का अर्थ क्या होता है। नई बात लग रही होगी, अर्थ का क्या अर्थ होता है? अग्नि का अर्थ होंगे आग, ये क्या हुआ? अपने अग्नि जो संस्कृत का शब्द था उसको हिंदी में बता दिया, अर्थ तो बताया नहीं। एक भाषा का शब्द दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया, अर्थ का बताया। अर्थ क्या है? अंग्रेजी वाला कहेगा, हिंदी वाले के लिए अग्नि का अर्थ अग्नि आग है, अंग्रेजी वाले के लिए फायर है, और किसी के लिए और भाषा में कुछ और शब्द होगा। अर्थ का मत है। ये तो एक भाषा के शब्द लिया, उसकी जगह दूसरी भाषा का रख दिया। तो जब महर्षि गौतम कहते हैं कि इंद्रियों का पदार्थ अर्थ के साथ संयोग होता है, अर्थ के साथ, तो अर्थ तो आग है, तो आग शब्द के साथ संयोग होता है कि इंद्रियों का तो आग का अनुभव होता है? क्या अग्नि नाम का कोई पदार्थ है उससे इंद्रियां संयुक्त होती हैं? मेरी आंख इससे संयुक्त ही तो ये देखा, ये प्रत्यक्ष देख रहा हूं इसको, माइक को, या माइक शब्द का प्रत्यक्ष कर रहा हूं, किसका प्रत्यक्ष कर रहा हूं? गौतम कर रहे पदार्थ का सन्निकर्ष, अर्थ का सन्निकर्ष। इसका अर्थ, अर्थ का अर्थ ही पदार्थ है,
अर्थ का अर्थ मीनिंग नहीं है, तात्पर्य नहीं है, वो अर्थ का तात्पर्य पदार्थ है, और पदार्थ से सन्निकर्ष होता है तभी प्रत्यक्ष होता है। गाय को आंख ने देखा तो गाय का प्रत्यक्ष हुआ, गाय शब्द का नहीं। गाय शब्द जिसको कह रहा उससे आंख का संपर्क हुआ तब गाय दिखी हमें, यह प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। और व्याकरण वाले कहते हैं शब्द का अर्थ से नित्य संबंध होता है। ये अनुवाद किसी एक भाषा का दूसरी भाषा में रूपांतरित शब्द से नहीं नित्य संबंध होता है। ऐसा मान लिया तो क्या होगा, फिर तो सभी भाषाएं हो जाएंगी नित्य। इसको वैसे ये बताएंगे विशाल जी। खैर, तो मैं कह रहा था कि ओम शब्द वाचक है, ओम परमात्मा वाच्य है, इनका नित्य संबंध है। जब से ओम ब्रह्म है तब से ओम शब्द है, दोनों का नित्य संबंध है। इसलिए ओम ईश्वर की वाणी है, नहीं ओम ईश्वर का नाम है। उस समय प्रकृति में शिव शब्द नहीं था, ब्रह्मा शब्द नहीं था, विष्णु शब्द नहीं था, और कोई शब्द नहीं था, केवल ओम शब्द था। इसलिए ओम ईश्वर का निज नाम है, और उस ओम को ही परमात्मा सबसे पहले जागृत करता है, उसी को एक्टिव करता है, और वो ओम को ऊर्जा देता है। और ओम के अंदर जो ओम में केवल दो ही गुण होते हैं, सतोगुण और रजोगुण, तमोगुण नहीं होता। वह काल फिर सब अक्षरों के ऊपर स्पंदित होने लगता है, उनमें व्याप्त होने लगता है, उनको एक्टिव करने लगता है, तब सारे अक्षर के तीनों गुण प्रकट होने लगते हैं। यह सृष्टि प्रक्रिया का प्रारंभ यहां से होता है। आज जो सृष्टि बताते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल से, वो इसके 7 स्टेज बाद बनते हैं, 7वीं स्टेज बाद। बहुत सुना ओम ईश्वर का निज नाम, लेकिन ये तो पता नहीं कि ओम ईश्वर का निज नाम क्यों है। इसलिए ईश्वर का निज नाम, इसलिए ओम सर्वोच्च नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है। तो आज मैं समझता हूं इतना ही रखें कि उस पदार्थ से, जिस पदार्थ के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता अच्छी प्रकार से, उस पदार्थ से यहां तक सृष्टि, यहां एक सृष्टि प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी तो गाड़ी स्टार्ट हुई, चाबी लगाई है परमात्मा ने, वो चाबी है ओम की। इसलिए भगवान व्यास जी ने कहा महाभारत में, काल मूलम इदम सर्वम, इस सब का मूल काल है, और काल नाम परमात्मा का भी है। और काल पर 2 सूक्त हैं अथर्ववेद में, और वहां भी काल को ईश्वर पुत्र का काल के समान। जड़ और चेतन दोनों के बीच में मीडिएटर है, वो संपर्क कराने वाला है। ये नहीं हो तो ईश्वर सृष्टि नहीं रह सकता, ये उसका ही है, उसने ही उसको ऊर्जा दे करके, वो शब्द नित्य है ओम, और ईश्वर भी नित्य है। नित्य का नित्य से संबंध हुआ, प्रकृति भी नित्य है, अक्षर भी नित्य है, लेकिन ओम जो अक्षर है वो उस ईश्वर की ऊर्जा को सीधे ग्रहण करने में समर्थ है, अन्य कोई अक्षर नहीं। अन्य कोई अक्षर को ईश्वर ऊर्जा नहीं देता, ओम को देता, वो फिर आगे ऊर्जा देता। जैसे अधिकारी अपने अधीनस्थ को आदेश देता, वो आगे उसके आदेश की पालना कराता है, वैसे ओम को आदेश देता, ऊर्जा देता, वो आगे पालना करता, वो आगे क्रिया करता है। इसलिए काल मूलमिदं सर्वम, सृष्टि में जहां भी कुछ हो रहा है वहां ओम है, और जहां कुछ नहीं हो रहा वहां भी ओम है। सृष्टि में प्रलय होगा वहां भी ओम है, और सृष्टि बनेगी वहां भी ओम है। ओम के बिना ना सृष्टि होगी, ना ओम के बिना प्रलय होगा। इसलिए पौराणिक भाई कहते हैं कि उसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, बिल्कुल सत्य बात है। चेतन आत्मा तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जड़ तो परमात्मा की इच्छा बिना नहीं होता, कुछ भी नहीं कर सकता। और चेतन भी करता है ना, उसके बारे में आगे बताएंगे, उसको भी परमात्मा की सहायता लेनी पड़ती है, वो आगे का विषय है। तो आज इसमें आपको कहीं जो प्रश्न आते हैं ना, तो वो नोट करके कल मैं बोलूं उससे पहले मुझे बता दें, लेकिन दूसरे प्रश्न नहीं, इसी विषय पर। दूसरे तो कितने करोगे, उसी में उलझे रहोगे। इसी विषय पर किसी को अस्पष्टता रह जाए, कोई प्रश्न हो रहे, तो आप लिख के दे दें, कल आगे विषय बढ़ाने से पहले उन प्रश्नों का समाधान पहले करेंगे।
पहले सोच रहे थे प्रश्नों का एक सत्र रखें, पर ऐसा संभव नहीं है, समय नहीं। पहले प्रश्नों का समाधान, फिर आगे चलेंगे। तो इस प्रकार से सृष्टि पर चिंतन करेंगे तो आपको ईश्वर में दृढ़ विश्वास होगा। इस पर नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से ईश्वर ईश्वर ओम ओम जपते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं। गायत्री मंत्र जपो, कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मंत्र के भीतर जाएंगे। मंत्र की रचनाओं पर आगे चर्चा चलेगी, क्या मंत्र क्या है। तो एक एक परत खुलती जाएगी तो ईश्वर पर विश्वास होगा, और नहीं तो आध्यात्मिक मेले भले ही लगेंगे, हमारे भी मेले लग जाएंगे, पर ईश्वर पर विश्वास नहीं होगा। काम वही करेंगे जो ईश्वर को न मानने वाले करते हैं। ईश्वर को मानने वाला न मानने वाला व्यापार करता है। कौन ईमानदारी से करता है, कौन बेईमानी से करता है। जो बेईमानी ईमानदारी ईश्वर इसको देखता है, ना कि ईश्वर इसको देखा है कि कौन मेरा जाप कर रहा है कौन नहीं कर रहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई जाप करे नहीं करे उसको कोई फर्क नहीं है, संध्या करे हवन, उसको कोई फर्क नहीं है। हवन करते वो भी अपने लाभ के लिए, ताकि पर्यावरण शुद्ध हो, उसको कोई जरूरत नहीं हवन की सुगंध की भी। वो तो इसलिए वो ये देखता है कि हम व्यवहार क्या कर रहे हैं लोक में, हम उसकी सृष्टि में दूसरे प्राणियों के साथ हमारा व्यवहार क्या है, कैसे जी रहे हैं हम। जिस प्रयोजन के लिए सृष्टि बनाई, कि हम प्रयोजन की दिशा में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, ये ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। उस बाकी पूजा आडंबर का उसके कोई महत्व नहीं है। 4 घंटे ध्यान लगाए, रोज ध्यान लगाए नहीं लगाए, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब हमारे लिए करते हैं। ध्यान लगाने से हमारा चित्त वृत्तियां नहीं रुकी, अंतःकरण शुद्ध नहीं निकला, तो हमने टाइम खराब किया। इससे दूसरा काम करते तो अच्छा था, मजदूरी करते तो अच्छा था उस ध्यान लगाने से ज्यादा, अगर हमारी वृत्तियां शुद्ध नहीं हुई तो। और वृत्तियां शुद्ध जब भी होंगी जब ईश्वर का विश्वास होगा, नहीं तो ध्यान भटकेगा, फिर लाएंगे पकड़ के फिर लाएंगे, स्थिर चित्त हो जाएंगे, नींद भी आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईश्वर को कोई लेना देना नहीं। ईश्वर पर हमें विश्वास करके हम कैसे व्यवहार कर रहे हैं। पिता ये नहीं चाहता पुत्र उसके पैर पकड़ता रहे, पैर पकड़ते, वो ये चाहता है कि उसकी आज्ञा का कितना पालन कर रहा है, उसकी सेवा कितना कर रहा है। पिता पुत्र मेरी कितनी सेवा कर रहा है ये देखता है, वो मेरे आदेश की कितनी पालना कर रहा है ये देख रहा है, जो मेरे कुछ अच्छाइयाँ हैं उसको कितना ग्रहण कर रहा है ये देखता है। पिता ये नहीं देखता कि मेरे नाम की कितनी मालाएं जप रहा है। और आदेश का पालन जब करेगा जब वो पिता के महत्व को जानेगा कि पिता का मेरे ऊपर कितना ऋण है। ऋण मानेगा तो ही सेवा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आज इतना ही, शेष कल। ओम शम।